कैन यू टेल व्हाट इज दिस एवेना कर्वेचर टेस्ट? बता सकते हो? कैन यू टेल दिस एक्सपेरिमेंट? भूमि, उपमन्यु, बोलो ना, समझ में आया था ना? बताओ मुझे ये वाला एक्सपेरिमेंट। चलो, भूमि, आर यू लिसनिंग? डू यू नो दिस एक्सपेरिमेंट? मैं वापस बताऊं? Who performed this experiment? Can you tell me? चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन। नहीं, ए F.W. Wendt बच्चे, ये वाले साइंटिस्ट। This experiment was carried out by the scientist F.W. Wendt। इन्होंने किया था ये वाला एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसलिए इसको वेंट्स एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं या फिर एवेना कर्वेचर टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको? वेंट्स एक्सपेरिमेंट और कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज एवेना कर्वेचर टेस्ट। बराबर है? चलो, क्या था ये टेस्ट, जरा बताओ मेरे को। कैन यू टेल मी व्हाट वाज दिस टेस्ट? बोलो, चलो, व्हाट वाज दिस टेस्ट अबाउट? एवेना कर्वेचर टेस्ट क्या था? नहीं याद है क्या? आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, नो इश्यूज बच्चों। प्रॉब्लम क्या है? वापस से सुन लो। चलो, एंगल ऑफ कर्वेचर। सुनो अभी वापस से। यही आपका स्कूल डिकैपिटेटेड वाला टॉपिक है। कोएटो। कल मैंने इसका रिकॉर्डिंग भेजा है, आप लोगों ने देखा क्या ग्रुप में? मतलब दोज हु मिस्ड, आशना, you missed some part of yesterday's class or yesterday's lecture. Did you see that then when I sent it in a group? Yes, Ashna? Hello? Are you there? Yes, sir. देखा क्या वो कल वाला रिकॉर्डिंग इस चैप्टर का? No, sir, I will watch it today. ठीक है, चलो फिर I'll revise little bit from here onward. प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हमने स्टार्ट किया। अब इस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या इनको ही हम लोग प्लांट हार्मोन्स बोलते हैं। इन प्लांट हार्मोन्स में वी हैव टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। याद है बच्चों? पहला टाइप है हार्मोन्स का ग्रोथ प्रमोटर्स। जो ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं उनको हम लोग बोलेंगे ग्रोथ प्रमोटर्स। और दूसरा कैटेगरी होता है ग्रोथ इनहिबिटर्स। जो ग्रोथ को रोकते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स। वैसे ये भी जरूरी होते हैं, हाँ, ग्रोथ इनहिबिटर्स आर आल्सो रिक्वायर्ड। क्योंकि अगर हर जगह ग्रोथ होगा तो आपके घरों में जो कंटेनर है जिसमें राइस या वीट, बाजरा स्टोर करके रखा है, अगर उसमें प्लांट्स उगने लगेंगे, पौधे बनने लगेंगे तो अच्छा है क्या? है कि नहीं लेकिन बच्चों? उसमें हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि वाटर का नहीं हो रहा और डर्ट भी नहीं है और ना ही हाँ, तो सनलाइट मिल रहा है, तो नहीं सर नहीं, कभी इनहिबिटर कभी का उसमें देखो क्या काम? बच्चा, लुक, आई विल टेल यू समथिंग। देयर आर टू टर्म्स। एक टर्म होता है डॉर्मेंसी। क्या आप लोगों ने सुना ये वर्ड? दो टर्म्स बता रहा हूं मैं। एक टर्म है आपका डॉर्मेंसी और दूसरा टर्म है आपका क्विसेंस। ऐसा कोई वर्ड सुना है क्या आप लोगों ने? जरा बताओ मुझे। एनीबडी हैज हर्ड दिस टर्म्स? एक वर्ड मैंने बोला डॉर्मेंसी, दूसरा वर्ड मैंने बोला क्विसेंस। एनीबडी नोज दिस टर्म्स? मम्मी तुम्हारे ऊपर रख दी सब कैलकुलेटर ये सब। देखो इसमें फर्क क्या है हम लोगों मैं को। आज सुबह ये दोनों टॉपिक अभी, ये डॉर्मेंसी हम लोगों को चैप्टर के एंड में है और दूसरा वाला टर्म मैंने क्या बोला? क्विसेंस। क्या फर्क है इन दोनों में, आपको मालूम है बच्चों? नहीं पता? डॉर्मेंसी का मतलब होता है इवन इफ यू कीप योर सीड इन अ सॉइल फॉर जर्मिनेशन, आपने उसमें पानी डाला
आपने उसको लाइट दिया, आपने उसको ऑक्सीजन दिया, सब कुछ, ऑल द कंडीशंस यू आर प्रोवाइडिंग देम, बट स्टिल दैट सीड विल नॉट जर्मिनेट, उसको बोलते हैं डॉर्मेंट सीड। भूमि, यू अंडरस्टूड व्हाट आई सेड? बोलो तो। Yes, sir. मतलब कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं वो सीड को जर्मिनेट होने से रोकते हैं। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डॉर्मेंसी को इनएबिलिटी टू germinate, inability of seed to germinate, due to internal factors, endogenous factors। जैसे कि क्या? internal factors like, can you tell some examples? For example, जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हार्ड सीड कोड हो सकता है, ये हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर के एंड में। हार्ड सीड कोट है, देयर में बी सम केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर एक्यूमुलेटेड इनसाइड, कुछ हार्मोन जमा हो सकते हैं या हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर होते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सीड डॉर्मेंसी। मतलब ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन नहीं है, ऐसा नहीं है कि सॉइल नहीं है या फिर वाटर नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है, बट स्टिल that seed is not germinating, not developing into a plantlet. Followed the meaning? Upmanyu bolo. Understood what is seed dormancy? Yes. Inability of seed to germinate due to internal factors. और अगर अभी जो तुम फैक्टर्स बोल रहे हो वो क्या है? It will be oxygen is not there, soil is not there, और water is not there, and then seed is not germinating, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्विसेंस। याद रखो दोनों में डिफरेंस। तो क्विसेंस को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? सस्पेंशन ऑफ ग्रोथ ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। एम आई क्लियर? सस्पेंशन ऑफ ग्रोथ, लेकिन इंटरनल फैक्टर्स भी देखें तो इंटरनल फैक्टर्स का भी क्या काम है, एक्सटर्नल फैक्टर्स है ही नहीं। पर सब एक्सटर्नल फैक्टर्स है, बट ऑल्सो सीड इज नॉट जर्मिनेटिंग, तो वो डॉर्मेंसी होता है। डिड यू गेट इट? एवरीथिंग इज देयर बट स्टिल सीड इज नॉट जर्मिनेटिंग, तो वो रीजन हो गया, उसको हम लोग डॉर्मेंसी बोलेंगे। डॉर्मेंसी जरूरी होती है ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए। अगर सीड डॉर्मेंसी नहीं होगी तो आपका ट्रांसपोर्ट में ही सीड जर्मिनेट होने लगेंगे, उसमें से नया प्लांट बनने लगेगा, इसलिए वो जरूरी होता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस टर्मिनोलॉजीज। समझ में आया क्या? बोलो बच्चों। यस। चलो अब आ जाओ, यहां से शुरू करते हैं वापस से। तो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स और पीजीआरस दो टाइप्स में या दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है इनको। पहला कैटेगरी है ग्रोथ प्रमोटर्स, मतलब जिनकी वजह से ये ग्रोथ होता है, जिनकी वजह से सीड डॉर्मेंसी टूट जाता है, मतलब ब्रेक होता है और सीड नया प्लांट बनाएगा, उनको ग्रोथ प्रमोटर्स बोलेंगे हम लोग। और जो सीड को डॉर्मेंट बनाएंगे उनको ग्रोथ इनहिबिटर बोलेंगे हम लोग। फर्क समझ में आया क्या बच्चों? Those who stimulate or induce dormancy, they will be called as inhibitors. Those who break the seed dormancy, they will be called as a growth promoters. Is this clear everyone? Please tell me. ठीक है आशना, समझाइए। तो टोटल 5 हार्मोन्स है। आउट ऑफ 5 हार्मोन्स 3 हार्मोन्स को हम लोग बोलते हैं ग्रोथ प्रमोटर्स, जिसमें ऑक्सिन है, जिबरेलिक एसिड और जिबरेलिन्स है, साइटोकाइनिन और सीके। These 3 are growth promoters. Common name for all 5 hormones is your plant hormones or plant growth regulators. PGR is the common name for all. अभी इनहिबिटर में 2 हार्मोन्स आते हैं बच्चों, नंबर 4, नंबर 5। क्या नाम है? पढ़ो। What are the names number 4 and number 5? Come on, read the names. So abscisic acid, हाँ, ABA abscisic और acid, इथिलीन। इथिलीन। अब ये इथिलीन को एक्चुअली दोनों कैटेगरीज में हम लोग रख सकते हैं। कौन सी कैटेगरीज में?
प्रमोटर में भी और इनहिबिटर में भी, क्योंकि ये दोनों रोल प्ले करता है। अभी यहाँ पे वो सीड डोरमेंसी ब्रेक करता है। क्या करता है ये? सीड का डोरमेंसी ब्रेक करता है, जर्मिनेट होने के लिए मजबूर करता है। तो प्रमोटर का काम हो गया। बट ऑन द अदर हैंड दिस ऑल्सो कॉजेस एजिंग ऑफ द प्लांट, प्लांट्स को बुढ़ा बना देता है। तो एजिंग इज नॉट द साइन ऑफ अ प्रमोटर, इट्स अ साइन ऑफ इनहिबिटर। बट इसके ज्यादातर फंक्शंस इनहिबिटर वाले हैं या एजिंग वाले हैं, इसीलिए इसको कौन सी कैटेगरी में रखा गया है? ग्रोथ इनहिबिटर की कैटेगरी में रखा गया है। और ये इकलौता प्लांट हार्मोन है जो गैसियस स्टेट में मिलता है। समझ में आया बच्चों यहां तक? द ओनली हार्मोन दैट एग्जिस्ट्स इन गैसियस स्टेट इज योर इथिलीन। ठीक है, चलो फिर आ जाओ अभी इधर। आप ऑक्सीन से शुरुआत करते हैं। कल कुछ लोगों ने मिस किया, सिर्फ 2 ही बच्चे थे कल, तो ध्यान से सुनो। व्हेन यू टॉक अबाउट ऑक्सीन्स के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपके नीट में, आपके अभी स्कूल एग्जाम में भी इसी के ऊपर आएगा क्वेश्चन। देखो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो आएगा वो ऑक्सीन के बारे में पूछा जाएगा। सो यू नीड टू बी थॉरो विद दिस एंड आई विल कवर एवरीथिंग दैट यू विल नॉट मिस इवन अ सिंगल पॉइंट। तो आपको सब कुछ आ जाएगा, है ना भूमि? You already studied this hormone yesterday, so you know better about it. Yes or no, Bhumi? Yes, sir. Good. तो कौन डिस्कवर किया था? अभी हर हार्मोन के बारे में हम लोग यही पढ़ेंगे कि किसने उस हार्मोन को डिस्कवर किया, उसके बाद में कहां पर ये हार्मोन तैयार होता है, सिंथेसिस कौन से प्लेस में होता है प्लांट के, देन उसका डायरेक्शन कैसा होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन है, यूनिडायरेक्शनल है या मल्टी डायरेक्शनल है, पोलर है, नॉन पोलर है। Then we'll talk about characteristics of that hormone. Okay, so that is what for every plant hormone we'll be talking about. तो इसका डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है इन 2 महान हस्तियों को। सर चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन फादर है सर। यस, वेरी गुड, गुड जॉब। तो ये देखो अभी इधर, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन, नाम तो सुना ही होगा आपने। हाँ बच्चों, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन तो इवोल्यूशन वाले साइंटिस्ट है, और ये जो दूसरा है उनका लड़का है फ्रांसिस डार्विन, हिज सन। इन्होंने पहली बार इसको रिपोर्ट किया या फिर ऑब्जर्व किया। किसमें ऑब्जर्व किया वो क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है। यू नीड टू रिमेम्बर दिस बच्चों, कैनरी ग्रास। कैटेनरी ग्रास। कैनरी ग्रास, कैनरी दिख रहा है, ये क्वेश्चन आएगा आप लोगों को, तो तैयार रहो। और संडे वाला टेस्ट दे रहे हो ना आप लोग? आर यू गिविंग संडे टेस्ट? चैप्टर अनाउंस किया है मैंने ऑलरेडी। यस सब लोग, भूमि, एमके, आशना, दे रहे हो ना टेस्ट संडे को? क्या बोलते हो? नो रिस्पॉन्स, नो रिस्पॉन्स का मतलब क्या समझू मैं? यस यस यस। You are only saying yes about other. What about others? अच्छा, you should not miss exams, no, but that is the thing. Okay, चलो आगे बढ़ो बच्चों। तो क्या देखा था इस ग्रास में, कैनरी ग्रास में, इन दोनों ने? हाँ, फादर एंड सन ने, they observed that फोटोट्रोपिज्म, इन्होंने जो ऑब्जर्व किया उस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ये बेंडिंग ऑफ कोलियोप्टाइल टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट। कोलियोप्टाइल मतलब एक्चुअली एपेक्स ऑफ स्टेम बोलते हैं हम लोग। इट्स अ कवरिंग अराउंड द शूट एपेक्स, कोलियोप्टाइल। और इसी फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। ये आप लोगों ने सुना होगा वर्ड, bending of part of a plant towards the source of light is called phototropism. This was first time observed by these 2 people, Charles Robert Darwin and Francis Darwin, who is his son. Plant था कैनरी ग्रास। अब आ जाओ आगे, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था F.W. वेंट ने। याद रखो ये साइंटिस्ट का नाम,
FW वेंट, ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये हार्मोन को आइसोलेट किया, एक्सट्रैक्ट किया फ्रॉम दिस प्लांट, दैट इज ओट प्लांट, जिसको एवेना ही बोलते हैं। ओट और एवेना प्लांट से उसको एक्सट्रैक्ट किया, आइसोलेट किया फ्रॉम द टिप ऑफ कोर्स दैट कोलियोप्टाइल शूट अपेक्स, वहां से सेपरेट किया था। ऑल्सो द नेम ऑक्सिन वॉज गिवन बाय द सेम पर्सन, इन्होंने ये नाम भी दिया था FW वेंट ने ऑक्सिन करके, ठीक है। अब इन्होंने वो प्रूव किया फोटोट्रोपिज्म इन दिस प्लांट, एवेना प्लांट, और उसको ही हम लोग बोलते हैं एवेना कर्वेचर टेस्ट। क्या बोलते हैं उसको बच्चों? एवेना कर्वेचर टेस्ट बोलते हैं उसको। अब इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस आएगा एंड यू नीड टू बी वेल प्रिपेयर्ड। चलो अभी देखते हैं ये वाला एक्सपेरिमेंट क्या था। तो व्हाट दे डिड इन द एक्सपेरिमेंट, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि दे टुक सीडलिंग ऑफ एवेना प्लांट। क्या किया? ये एवेना प्लांट का एक सीडलिंग लिया। सीडलिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? सीड जो जर्मिनेशन हो सके, जर्मिनेशन प्रोसेस में जो सीड है। चलो एक ग्रोइंग पार्ट लिया, यू कैन रिमेम्बर, ये रहा सीडलिंग, एवेना सीडलिंग। अब इस एवेना सीडलिंग का एपेक्स हम लोगों को पता ही है, ऑलरेडी वी नो दिस इज द एपेक्स, और इसी एपेक्स में होता है हार्मोन। बराबर है ना बच्चों? ये एपेक्स है, इस एपेक्स में क्या होगा? हार्मोन होगा, क्योंकि लोकेशन जो होता है उसका वो शूट एपेक्स और रूट एपेक्स में होता है। ये रहा वो हार्मोन, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो ये है शूट एपेक्स, ये है रूट एपेक्स। नाउ व्हाट दे डिड, उन्होंने क्या किया, इधर से इसको काट दिया। ये जो स्टेम था, इस स्टेम को कट कर दिया। कहां से कट कर दिया बच्चों? यहां से काट दिया। समझ में आ रहा है सबको? इट वॉज कट फ्रॉम द एपेक्स, ये लो कट हो गया। नाउ व्हाट दे डिड इज दे ट्रांसफर्ड दिस एपेक्स, ये जो टिप था इसको ही हम लोग बोल सकते हैं कोलियोप्टाइल। वी कैन ऑल्सो कॉल दिस एज व्हाट? कोलियोप्टाइल, ठीक है। इस कोलियोप्टाइल को कहां ट्रांसफर कर दिया बच्चों? एक इट वॉज ट्रांसफर्ड ऑन, ये लो अगार, अगार इसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया। उसी साइज का बोलो या चलेगा ऐसे भी। समझ में आ रहा है ना? आर यू अंडरस्टैंडिंग बच्चों? क्या चीज है ये? अगार है, अगार। यू मे बी नोइंग अबाउट इट। क्या है ये? अगर अगारोज है या अगार है। तो इसको इसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया। इट वॉज ट्रांसफर्ड ऑन दी अगार, जिसके अंदर हार्मोन प्रेजेंट है उसको ट्रांसफर कर दिया इसके ऊपर, ठीक है। तो व्हेन इट वॉज ट्रांसफर्ड हियर, तो ऑब्वियसली हार्मोन डिफ्यूज हो गया। द हार्मोन वॉज ट्रांसफर्ड, हार्मोन गॉट डिफ्यूज्ड। इसके अंदर जो हार्मोन था वो अगार में डिफ्यूज हो गया, ट्रांसफर हो गया। बच्चों सुन रहे हो ना आप लोग? यहां से यहां द हार्मोन गॉट diffused from that agar into, I mean agar में ट्रांसफर हुआ from this कोलियोप्टाइल। इसको हम लोग बोलते हैं कोलियोप्टाइल। You understood this? अब अगले स्टेप में क्या किया? In the next step what they did is they transferred this agar on this cut part, जो कटा हुआ पार्ट था उसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया इसको, ठीक है। ये वाला कटा हुआ एवेना सीडलिंग है। नाउ इट वाज ट्रांसफर्ड ऑन, क्या ट्रांसफर किया बच्चों इसके ऊपर?
अगार को ट्रांसफर किया. You getting this? Please tell me. Alright, this agar was transferred and then इसको expose किया sunlight में. When it was exposed to this sunlight, so what happened is it showed bending towards the source of sunlight. क्या मिला उनको रिजल्ट में? They saw that bending of किसका बेंडिंग दिखा? स्टेम का टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट. तो इस तरह से कंफर्म हो गया कि इसमें हार्मोन डिफ्यूज हुआ था. ये देखो. सो दिस वाज द रिजल्ट. कुछ पल्ले पड़ा? डिड यू गेट दिस बच्चों? टेल. गर्ल्स, यू अंडरस्टूड दिस? आशना, भूमि, हम लोग ऑलरेडी ये पढ़ चुके थे. तो ये क्या हो गया? बेंडिंग हो गया. इसका मतलब क्या है कि ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर बेंडिंग ऑफ स्टेम टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट. इसी को नाम दिया गया एवेना कर्वेचर टेस्ट. कोई शक किसी को? बोलो, मुझे बताओ. एवरीवन कॉन्फिडेंट? आशना, you understood the experiment? Yes, sir. Avenel curvature test confirms that. अब इसमें होता क्या है देखो. नॉर्मल केस में जो स्टेम है, अभी देखो ये वाला स्टेम है जो सनलाइट को एक्सपोज हो रहा है. तो जब ये स्टेम सनलाइट को एक्सपोज होगा तो जो लाइट के डायरेक्शन में सेल्स होते हैं ना, वो छोटे छोटे हो जाते हैं. दे बिकम स्मॉल 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 इन साइज. और जो अपोजिट साइड वाले सेल्स है वो ऐसे इलोंगेट हो जाते हैं. दे बिकम लॉन्ग, इलोंगेटेड. एंड देन वो हार्मोन लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में एक्यूमुलेट होने लगता है. द हार्मोन गेट्स एक्यूमुलेटेड इनटू द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द लाइट और वो इसको बेंड कराता है. यहाँ पे वो हार्मोन जमा हो जाता है अपोजिट साइड ऑफ द लाइट. एंड व्हाट इट डज, इट stimulates this to bend in the direction like this. अब बोलो, कुछ पल्ले पड़ा क्या? बोलो बच्चों. Is this clear everyone? भूमि, am I clear? भूमि, Yes, sir. चलो अब हम लोग पढ़ेंगे इसके फंक्शंस. Is everyone ready? तो इसके फंक्शन सुनो अभी. फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ दिस हार्मोन. अब ये हार्मोन इवन ह्यूमन बॉडी में भी पाया गया है, याद रखो. इट वाज आल्सो आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन. तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का. ओके, तो इट एग्जिस्ट्स इन टू फॉर्म्स. ऑलरेडी वी हैव हर्ड दिस इन द प्रीवियस क्लास. इसके दो फॉर्म्स मिलते हैं अपने को. एक होगा ये नेचुरल फॉर्म में मिलेगा, या फिर इसको हम लोग सिंथेसाइज कर सकते हैं आर्टिफिशियली. तो सिंथेटिक हार्मोन, नेचुरल हार्मोन, नाम याद रखना है. नेचुरल बोला तो उसमें दो है, IAA, IBA. फुल फॉर्म्स याद है सब लोगों को? भूमि, रिमेम्बर ना, बाय हेट हो गया ये फुल फॉर्म्स. IAA मतलब इंडोल एसिटिक एसिड. IAA is इंडोल एसिटिक एसिड. IBA क्या है? इंडोल ब्यूटरिक एसिड. तो ये दोनों नेचुरल है. आर्टिफिशियल बोला तो NaA होता है, नैप्थेलिन एसिटिक एसिड. 2,4-D एक वीडीसाइड का काम करता है जो डाइकॉट वीड्स को किल करता है. सो इट इज 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड. बताओ मुझे कितने लोगों को लर्न हो गए फुल फॉर्म्स? कैन एनीवन टेल मी? Can anyone tell me the full form? Nobody? Indole acetic acid, Okay. indole bu. बराबर है, बोलो. ब्यूटेरिक एसिड. फिर ये Na बोले तो गर्ल्स में से एनीबडी कैन ट्राई. भूमि,
आशना, देख के बता सकते हो आप लोग. यू ऑल कैन रेफर टू योर बुक्स वगैरह एंड देन यू कैन टेल. नो इश्यूज. क्या हुआ भूमि? नैप्थेलिन एसिटिक एसिड. और 2,4-D का फुल फॉर्म 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड. अब हो गया लर्न चारों का फुल फॉर्म. बोलो बच्चों. कम ऑन चिल्ड्रन, टेल मी. Yes. अदर पीपल आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, मतलब नहीं हुआ लर्न. हाँ मोहम्मद, लर्न हुआ? करना पड़ेगा. यू हैव नो चॉइस. चलो अब इसके फंक्शंस पढ़ लो फटाफट फटाफट, फिर हम लोग दूसरा हार्मोन शुरू कर सकते हैं. सो व्हेन यू से फंक्शंस ऑफ दिस हार्मोन, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको याद रखना है कि रूट्स बनाने के लिए ये हार्मोन मैंडेटरी होता है. इसके बिना रूट्स नहीं बनेंगे. अगर आप खुद से टिश्यू कल्चर कर रहे हो, टिश्यू कल्चर मतलब लेबोरेटरी में आप प्लांट बना रहे हो, उसमें आप अगार के ऊपर डालोगे वो एम्ब्रियो को या जाइगोट को, तो वो अगार के अंदर आपको ये हार्मोन भी ऐड करना पड़ता है. सो देन ओनली रूट इनिशिएशन होगा. सो दिस इज वन मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन. दूसरा फंक्शन है ये आपने अभी अभी पढ़ा, ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी में मदद करेगा. इसकी वजह से सीड डॉर्मेंसी ब्रेक होती है और जर्मिनेशन इनिशिएट होता है. दो ये देखो, ये कॉमन फंक्शन है फॉर ऑल 4 हार्मोन्स. ऑक्सिन के लिए, साइटोकाइनिन के लिए, जिब्रेलिन्स के लिए और एथिलीन के लिए ये वाला कॉपी पेस्ट होगा. एम आई क्लियर? बोलो बच्चों. फिर आगे बढ़ो. दिस इज अ ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है, तो ये फ्लावरिंग इंड्यूस करता है इन सर्टेन प्लांट्स लाइक पाइनएप्पल में और लीची में. देन दिस हार्मोन कीप्स प्लांट यंग. यंग रखता है मतलब क्या? उसके लीव्स को गिरने नहीं देता, फ्रूट्स को गिरने नहीं देता. सो दे कैन रिमेन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ अ टाइम ऑन द प्लांट इटसेल्फ. फिर ये एब्सिशन प्रिवेंट करता है. एब्सिशन का मतलब होता है एजिंग, मतलब प्लांट्स को बुढ़ा बनने से ये रोकता है. एजिंग मतलब क्या? येलोइंग ऑफ लीव्स, येलोइंग ऑफ फ्रूट्स. समझ में है ना? तो ये थोड़ा डिले करता है उसको या फिर रोक देता है. क्लियर हो गया सबको? बताओ मुझे, बोलो जल्दी जल्दी. फिर आ जाओ आगे. इसमें से एक जो हम लोगों ने पढ़ा 2,4-D, ये वाला. दिस 2,4-D इज यूज्ड एज अ वीडिसाइड टू किल डाइकॉट वीड्स. और इसका मोनोकॉट्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता है. मोनोकॉट्स रिमेन हेल्दी, ओनली डाइकॉट्स कैन बी डिस्ट्रॉयड इफ यू spray this or if you apply this on those plants. Clear है ये? And then एक दो फंक्शंस लास्ट वाले ये सुनो, इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है. एपिकल डोमिनेंस. एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या है? जब तक ये हार्मोन सिक्रीट हो रहा है एपेक्स से, तब तक साइड के ब्रांचेस टॉल ग्रो नहीं कर सकते. यू गेटिंग समथिंग? जैसे अभी ये आपका एपेक्स है, यहाँ पे हार्मोन है, तो जब तक ये एपेक्स में से हार्मोन नीचे रिलीज हो रहा है, तब तक यहाँ के जो बर्ड्स हैं, इनको हम लोग लैटरल बर्ड्स बोल रहे हैं, ये वाले ऐसे इसके ऊपर ग्रो नहीं कर सकते. डिड यू अंडरस्टैंड द फंक्शन? प्लीज टेल मी. Yes. अगर आप लोगों ने ये एपेक्स को रिमूव कर दिया तो, इन केस यू रिमूव दिस एपेक्स, प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, याद करो भूमि, Upmanyu, you have heard the process. What do you call this process of removal of apex? क्या बोलेंगे इसको? डीकैपेसिटेशन. तो इससे क्या होगा? फिर ये साइड के ब्रांचेस ग्रो करने लगेंगे और इसको बोलते हैं हम लोग हेज फॉर्मेशन. क्या बोलेंगे इसको हम लोग? हेज फॉर्मेशन. जो कुछ प्लांट्स में हम लोग जानबूझ के करते हैं, सो दैट वी गेट मोर, क्योंकि नेचुरल फेंस बना सके.
फॉर एग्जाम्पल वी डू दिस इन केस कॉफी प्लांट्स, टी प्लांट्स में स्पेशली, तो ज्यादा ब्रांचेस या फिर साइड ब्रांचेस ग्रो करेंगे तो यू गेट मोर एंड मोर लीव्स। प्रोसेस का नाम है डीकैपेसिटेशन एंड दिस इज कॉल्ड एज अ हेज फॉर्मेशन। याद रखो, ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। और ये भी देखो प्रमोटर का एक काम होता है, इसकी वजह से पार्थिनोकार्पी इंड्यूस होता है। पार्थिनोकार्पी का डेफिनेशन है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो बिना फर्टिलाइजेशन के भी हम लोग फ्रूट्स बना सकते हैं। फेनोमेनन को बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? प्लीज टेल मी बच्चों। एवरीवन कंफर्टेबल? किसी को कुछ पूछना है इस हार्मोन के बारे में? मोहम्मद, आशना, भूमि? आगे बढ़े, अभी हम लोग सेकेंड हार्मोन के बारे में पढ़े। बोलो जल्दी जल्दी। चलो फिर लेट्स स्टार्ट विद द हार्मोन नंबर 2 नाउ। चलो बताओ कौन सा हार्मोन पढ़ेंगे हम लोग बच्चों? लिस्ट दिया है ना आप लोगों को? जिबेरेलिंस, ये वो हार्मोन अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। चलो, आर यू रेडी टू एक्सप्लोर अबाउट दिस जिबरेलिंस? आ जाओ आगे भी, अभी इसके बारे में पढ़ते हैं। व्हेन यू से जिबरेलिंस यू शुड रिमेंबर दैट कि ये वाला हार्मोन एब्सिसिक एसिड के अगेंस्ट काम करता है। जब आप पढ़ोगे तो पता चलेगा क्या ऑपोजिट काम करता है वो हार्मोन हो गए। सो दिस इज एंटागोनिस्टिक टू योर ABA हार्मोन। एब्सिसिक एसिड के अगेंस्ट काम करता है। अब इसकी डिस्कवरी के बारे में सुनो, इंटरेस्टिंग है इसका डिस्कवरी। आप लोगों को शायद स्कूल में बताया होगा या नहीं बताया होगा। बताया है क्या बच्चों? बताओ तो। Have you heard anything about discovery of this hormone? You can speak. Come on, tell me. Have you heard anything about it? Can I expect answers from you people? Ashna? चलो, एक स्टोरी है इसका डिस्कवरी के पीछे, वो बोलता हूं मैं। जापान में एक्चुअली अचानक से कुछ राइस क्रॉप्स एबनॉर्मली टॉल ग्रो करने लगे। जापान में हुआ था ये। जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं इसके राइस के, वो क्या 1-8 फीट लंबे हो सकते हैं ऐसे। दीज आर द राइस क्रॉप्स विच आर 1 फीट टॉल नॉर्मली। बट अचानक से ये जो नॉर्मल राइस क्रॉप्स 1 फीट होने चाहिए थे, वो एबनॉर्मली टॉल ग्रो करने लगे। 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट लंबे। समझ में आ रहा है क्या? एबनॉर्मली दे स्टार्टेड ग्रोइंग वेरी टॉल एंड नॉट ओनली टॉल, फिर उनका जो ग्रेन्स था वो ग्रेन्स की वजह से वैसे झुकने लगे। तो ये जो ग्रेन्स है, राइस ग्रेन्स, इसकी वजह से भी ऐसे बेंड हो गए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो पीपल गॉट सरप्राइज्ड। जो फार्मर्स थे वो ऐसे थोड़े घबरा गए। दे अप्रोच्ड एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट। फिर वो एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट से कुछ साइंटिस्ट्स आए और उन्होंने बोला कि इसको इन्फेक्शन हुआ है, एक फंगस का इन्फेक्शन, और इनको एक डिसीज हुआ है। उस डिसीज को बोलते हैं फुलिश सीडलिंग डिसीज। फुलिश सीडलिंग डिसीज मतलब क्या है? ये इसमें जो सीड्स है, ये सीड्स की वजह से ऐसे बेंड हो रहा है, ये झुक रहा है। तो इस डिसीज को नाम दिया गया फुलिश सीडलिंग डिसीज, जिसको जापानीज लैंग्वेज में बोला जाता है बकाने डिसीज। ये आपके टेक्स्ट बुक में वर्ड है, याद रखो। बकाने कुर्सोवा। यस, बकाने कुर्सोवा डिसीज।
एंड जिन साइंटिस्ट ने इसको देखा था, ऑब्जर्व किया था, ऑब्वियसली वो लोग भी जापानीज लोग ही थे, आपके शिनचैन के जैसे नाम उनके भी थे, और वो थे यबुता एंड सुमिकी। These names are not, ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है नाम, यबुता एंड सुमिकी, इन्होंने रिपोर्ट किया था इसको, और उन्होंने बोला कि ये डिसीज है फंगस की वजह से, और इस फंगस का नाम था जिबेरेलिन। क्या नाम था? जिबरेलिन या जिबेरेला फिजिकोराई, ये नाम था फंगस का, जिबेरेला, GI है ना, जिबेरेला में डबल भी है, जिबेरेला कैन यू सी द स्क्रीन बच्चों? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। सो व्हाट डिड आई से? देयर वर टू साइंटिस्ट जिनके नाम थे यबुता एंड सुमिकी फ्रॉम जापान। दे रिपोर्टेड दैट द प्लांट, these plants were infected with fungus. फंगस का नाम था जिबेरेला फ्यूजिकोराई। ठीक है, जिबेरेला फ्यूजिकोराई। और ये अच्छा फंगस था क्योंकि इसने एक केमिकल सब्सटेंस या इन्होंने एक हार्मोन रिलीज किया था, और उस हार्मोन का ही नाम था जिब्रेलिक एसिड। व्हाट दिस डिड, बोलो। एक और साइंटिस्ट का नाम आपके बुक में है, यू ऑल कैन चेक इट, ई कुरसावा। ई कुरसावा ये आपके बुक में नाम है, सो यू कैन ऐड दैट आल्सो। नाउ दिस फंगस रिलीज्ड और प्रोड्यूस्ड वन हार्मोन, और उसी हार्मोन को क्या नाम दिया गया बच्चों? जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड वाज द नेम गिवन टू इट। अब ये जिब्रेलिक एसिड के कई सारे फॉर्म्स मिलते हैं, वी गेट इट सो मेनी फॉर्म्स, जैसे जिब्रेलिक एसिड 1 है ना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जिब्रेलिक एसिड 3, ऐसे कई सारे फॉर्म्स है। जिब्रेलिक एसिड 100 फॉर्म्स ऑफ दिस जिब्रेलिक एसिड आर अवेलेबल और दे एग्जिस्ट। पर इसमें से ये जो GA3 है, कौन सा वाला बच्चों? GA3, इट इज मोस्ट एक्सटेंसिवली स्टडीड है। मोस्ट स्टडीड वाला जो है वो ये है। इज इट क्लियर? याद रहेगा ये? सबसे ज्यादा जिसके बारे में पढ़ा गया है उसका नाम है GA3, जिब्रेलिक एसिड 3 या जिब्रेलिन्स उसको ही हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, और ये आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का बना होता है। फॉर्मूला अगर हम लोग इसका लिखेंगे तो इट विल बी अबाउट C19H26O6, और ये सबका रिप्रेजेंटेटिव है। मोस्ट एक्सटेंसिवली स्टडीड फॉर्म ऑफ दिस जिब्रेलिक एसिड इज योर GA3। तो ये हो गया डिस्कवरी के बारे में। अब ये तैयार किधर होता है? व्हाट इज द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ दिस हार्मोन बच्चों? तो दिस हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, जैसे कि शूट में तैयार होता है, देन रूट में तैयार होता है, बर्ड्स में तैयार होता है, जर्मिनेटिंग सीड्स में तैयार होता है। सो दीज आर द प्लेसेस वेयर इट इज सिंथेसाइज्ड। क्लियर है सबको? बोलो बच्चों, इज इट क्लियर एवरीवन? साइट ऑफ सिंथेसिस क्या है? शूट में, रूट में, बर्ड्स में, जर्मिनेटिंग सीड्स में तैयार होता है। तो अब आ जाओ इसके फंक्शंस हम लोग पढ़ते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ दिस हार्मोन? फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ द सेम हार्मोन विल टॉक नाउ इन डिटेल। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, आर यू रेडी फॉर इट? हाँ बच्चों, सुनो फिर। चलो हो जाओ शुरू। पहला फिजियोलॉजिकल इफेक्ट इसका भी, हर हार्मोन का एटलीस्ट एक मेन रोल आपको याद रखना है। जैसे हम लोग अगर ऑक्सीजन बोलते हैं तो ऑक्सीजन का काम क्या होता है? हमने पढ़ा
सबसे पहला फंक्शन क्या पढ़ा, याद करो। या दोनों में अरे क्या करता है वो? अपाइकल डोमिनेंस। नहीं, रूट इनिशिएशन। ऑक्सिन बोला तो इमीडिएटली आपको बोलना चाहिए रूट इनिशिएशन में वो मदद करता है। वैसे जब भी आप लोग ये वाला हार्मोन का नाम लोगे तो इमीडिएटली आपके दिमाग में आना चाहिए इट हेल्प्स इन स्टेम इलोंगेशन में मदद करता है, मतलब ये हाइट बढ़ाता है प्लांट्स का। अगर कोई प्लांट जेनेटिकली डॉर्फ है, मतलब उसका जीन्स ही डॉर्फ वाला है, पैदाइशी वो डॉर्फ है, जो कभी ग्रो हो ही नहीं सकता हाइट में, अगर उस प्लांट को आप लोग इस हार्मोन से ट्रीट करोगे तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट दिस प्लांट कैन ग्रो एज टॉल एज जो नॉर्मली टॉल होता है। कुछ पल्ले पड़ा क्या बोला मैंने? यस। जो जेनेटिकली डॉर्फ प्लांट है उसको अगर हम लोग इस हार्मोन से ट्रीट करेंगे तो वो टॉल हो सकता है, जो जेनेटिकली टॉल है उसके जितना टॉल हो सकता है। तो ये इसका एक स्पेशलिटी है। तो रिस्पॉन्स में क्या आएगा, इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स या रिस्पॉन्सेस में स्टेम इलोंगेशन। अब स्टेम कैसे इलोंगेट होता है आपको पता है क्या बच्चों? डू यू नो हाउ स्टेम इलोंगेट्स? आप लोगों ने शुगर केन देखा है, शुगर केन में यू पीपल नो इट इज लाइक दिस ये शुगर केन में जो उसका सिलिंड्रिकल पार्ट है या जो स्टेम है उसमें हम लोगों को दो चीजें दिखती है। ये कौन सी दो चीजें है पता है आप लोगों को? इसको बोलते हैं हम लोग इंटरनोड, मालूम है ना? दिस इज योर इंटरनोड, और ये जहां दो इंटरनोड जुड़ते हैं उसको बोलते हैं नोड। एम आई राइट बच्चों? बोलो, नोड और इंटरनोड। तो ये इंटरनोड का लेंथ बढ़ेगा तो हाइट बढ़ेगा, तो यही इसका फंक्शन होता है। स्टेम इलोंगेशन इज नथिंग बट व्हाट? elongation of internode. Am I clear? Please tell me. बोलो जल्दी जल्दी, समझा क्या ये? बोलो। यस सर। तो इट कैन कन्वर्ट, किसको कन्वर्ट कर सकता है? जेनेटिकली डॉर्फ प्लांट को, जेनेटिकली, स्पेलिंग गलत हो गया बच्चों, जेनेटिकली डॉर्फ प्लांट को टॉल प्लांट में कन्वर्ट कर सकता है, जो कि जेनेटिकली टॉल प्लांट की हाइट के जितना हो सकता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ो। उसके अलावा देखो, नाउ सम मोर फंक्शंस विल बी, ये ग्रेप्स का जो स्टॉक होता है उसको भी बढ़ा देता है। सो इट इंक्रीजेस लेंथ ऑफ स्टॉक ऑफ ग्रेप्स, स्टॉक ऑफ ग्रेप्स मतलब जो आपका ग्रेप्स का जो बंच है, ये वाला आपका ग्रेप्स का बंच यहाँ पे लटक रहा है, तो ये रहा उसका स्टॉक। तो ये क्या करेगा, इस स्टॉक का लेंथ बढ़ा देगा। सो अगर स्टॉक का लेंथ बढ़ेगा तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट व्हाट विल हैपन, इट कैन एकोमोडेट मोर एंड मोर ग्रेप्स। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ग्रेप्स एकोमोडेट हो सकते हैं, तो उसका, उस फार्मर का क्या होगा, ज्यादा फायदा होगा, मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। देखो ये स्टॉक का लेंथ बढ़ गया तो यहाँ पे देखो कई सारे, या बड़ा बंच हो जाएगा आपका ग्रेप्स का। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल। यस। समझ में आया बच्चों? तो ये एक फंक्शन इसी का है। इन एडिशन टू दैट इट ऑल्सो इंक्रीजेस साइज ऑफ एप्पल, इलोंगेट करता है एप्पल को, इलोंगेशन ऑफ एप्पल। समझ में आ रहा है मीनिंग इसका, इलोंगेशन ऑफ एप्पल का? यस। नॉर्मली एप्पल का जो स्पेरिकल के जैसा शेप होगा आपका, एप्पल जो ऐसा है, इसको ये लंबा बना देगा, मतलब ऐसे बनाएगा, तो उससे क्या होगा, थोड़ा और अट्रैक्टिव दिखेगा एप्पल आपका, है कि नहीं? और उसका भाव बढ़ेगा। सर जो हम लोग एप्पल खाते हैं वो तो नॉर्मल रहता है कि इलोंगेटेड रहता है?
अरे नॉर्मल भी होगा, उसमें कुछ इलोंगेटेड भी दिखेगा, तो जो इलोंगेटेड है उसमें ज्यादा एक्शन हुआ है इसका, तो जानबूझ के इसको छिड़कते हैं हॉर्मोन्स को। जो पीपल हु कल्टीवेट दिस फार दिस एप्पल, दोज हु कल्टीवेट दिस ग्रेप्स, वो लोग ये क्यूकम्बर, हॉर्मोन्स, कैरेट, ये सब में पहले से ही रहता है। वो तो नेचुरली उनका साइज वैसा ही है ना, वो दैट इज बाय डिफॉल्ट। पर हम लोग, अगर आपको मार्केट में वैल्यू चाहिए तो थोड़ा आपको अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा आपके फ्रूट्स को, तो अट्रैक्टिव बनाने के लिए या उसका साइज बढ़ाने के लिए हॉर्मोन्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, याद रखो। समझ में आई ये वाला फंक्शन बच्चों? आगे बढ़ो। इन एडिशन टू दिस, इट इज ऑल्सो यूजफुल और इट ऑल्सो कॉजेस डिलेइंग ऑफ सेनेसेंस। सेनेसेंस का मतलब क्या बोला था मैंने? गर्ल्स, यू पीपल टेल नाउ, सेनेसेंस बोले तो क्या होता है सेनेसेंस? कम ऑन टेल मी। एजिंग ना, भूल गया और बोलने का है भाई। मैं ही क्वेश्चंस पूछूं, मैं ही आंसर्स दूं क्या? या मैं पूछूं ही नहीं आंसर्स? इज इट लाइक दैट? डू यू एक्सपेक्ट मी टू टेल एवरीथिंग? भूमि, आर यू देयर लिसनिंग? Yes. तो अपने गर्ल्स को पूछा ना। हाँ ना, तो वही गर्ल्स ओनली आई एम सेइंग। बात करते रहो, आई वॉन्ट यू टू आंसर माई क्वेश्चंस। क्या फर्क पड़ेगा अगर प्लांट लेट ओल्ड हो जाएगा? तो उससे उसका फायदा क्या है? प्लांट का फायदा या फिर लोगों का फायदा क्या है उसमें? जो लोग गार्डनिंग कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं या इस बिजनेस में है, उनका बोलो। सर, जब इलोंगेशन जब करना है और बाकी सारी चीजें जब वो एक्ट करता है तब वो यूजुअली अर्ली स्टेजेस में होता है, जिससे कि वो जल्दी हो। जब प्लांट का फ्रूट नहीं तो प्लांट ओल्ड हो जाएगा, तब ये सब बहुत डिले होगा, मतलब इलोंगेशन और बाकी देखो, सारे सुनो चीजों को मेरे, एक्ट करने में। अरे हम लोग क्या करते हैं अपने हिसाब से उसका मैच्योरेशन चेंज कर सकते हैं। मतलब अभी लगा आपको कि ये वाला जो सीजन है इसमें ज्यादा बिकेगा नहीं, या फिर ये वाला सीजन इतना अच्छा नहीं है, तो थोड़ा पोस्टपोन करना है अपने को इसका राइपनिंग, है ना, जो पकना है फ्रूट्स का वगैरह, सिंपल है। उसके ऊपर ये हार्मोन छिड़क दो, तो उसका जो एजिंग है, मतलब वो जो राइपनिंग वगैरह है वो डिले हो जाएगा। तो डिले हो जाएगा तो आपके हिसाब से फिर आप उसको पोस्टपोन कर सकते हो 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, एंड देन यू कैन सेल इट। तो इट इज दैट वे यू कैन मैनिपुलेट राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स एटसेट्रा। समझ में आया? तो वहीं पे रख सकते हो आप लोग, पेड़ पे ही। यू डोंट हैव टू कट इट, उसको हार्वेस्ट करके अपने पास रखने की जरूरत नहीं। पेड़ पे ही रख के उसको आप लोग आगे पुश कर सकते हो उसका एजिंग। आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू पीपल, इज इट? चलो आगे बढ़ो। दिस ऑल्सो हेल्प्स टू इंक्रीज लेंथ ऑफ स्टेम, हमने ऑलरेडी पढ़ा था, स्पेशली इन शुगर केन अगर आप बात करते हो। क्या करता है ये? इट इंक्रीजेस हाइट ऑफ शुगर केन स्टेम। तो उससे क्या होता है? शुगर केन स्टेम का हाइट बढ़ेगा तो क्या होगा? हाँ बच्चों, पता है? शुगर केन स्टेम का हाइट बढ़ाएंगे तो ईल्ड बढ़ेगा, है ना? उसका हाइट बढ़ेगा मतलब ईल्ड बढ़ता है, तो ईल्ड बढ़ेगा तो लोगों को ज्यादा इनकम होगा, फार्मर्स विल गेट मोर मनी। तो इट इज ऑब्जर्व दैट इट इंक्रीजेस ईल्ड अबाउट 20 टन्स पर हेक्टर। कितना बढ़ाता है? 20 टन्स पर हेक्टर। बोलो बच्चों, इज इट क्लियर? हेक्टर भी नहीं, एकड़, आई एम सॉरी। 20 टन्स पर एकड़। क्लियर है? ये सबको समझ में आया? अनदर इंपॉर्टेंस ऑफ द सेम, ये हार्मोन का यूज आप याद रख सकते हो कि ये कुछ प्लांट्स, जैसे आप लोग इनकी बात करते हो, कोनीफर्स की। कोनीफर्स मतलब आपको पता है? पढ़े हो क्या आप लोग? ग्रुप ऑफ प्लांट्स जिनके नीडल लाइक लीव्स होते हैं, जैसे साइकस ट्री, एक्समस ट्री वगैरह जो है वो।
जिम्नोस्पर्म। सो इन कोनिफर्स में ये क्या करता है, इनका मैच्योरिटी बढ़ा देता है, मतलब इट इंक्रीजेस मैच्योरिटी पीरियड, जल्दी जल्दी मैच्योर करता है उनको, इंक्रीजेस मैच्योरिटी एंड डिक्रीजेस सेनेसेंस। इसका मतलब क्या है, देखो ये जवान रखने की कोशिश करता है प्लांट को, जल्दी बड़ा करता है उसको और बुढ़ा होने से रोकता है। एजिंग, यस, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। कोनिफर्स में स्पेशली ये क्या करता है बच्चों, मैच्योरिटी को फास्ट कर देता है और सेनेसेंस तो सब में ये घटा ही देता है, मतलब एजिंग को स्लो कर देता है। सो दैट इज द वे हाउ प्लांट्स विल रिमेन adult or plant will remain young for a longer duration of time. Is this clear everyone? बोलो बच्चों। फिर एक और टर्म आप लोगों ने सुना होगा शायद से, आप 12th में पढ़ोगे, एक प्रोसेस होता है माल्टिंग। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा, हार्मोन कौन सा, प्रोसेस कौन सा। किसी ने सुना है ये वर्ड पहले कभी? एनीबडी नोज अबाउट दिस? Come on, tell me, children. Malting is actually a type of, you can say, purification, distillation in beverage industries. जो शराब की फैक्ट्री वगैरह होती है आपकी, वहां पे ये प्रोसेस होता है, वाइन इंडस्ट्री में वगैरह, तो ये इम्प्रूव करता है या फिर इंक्रीज करता है। सो इट इंक्रीजेस माल्टिंग इन ब्रूइंग इंडस्ट्रीज और इन वाइन इंडस्ट्रीज। क्लियर है ये वाला भी यूज बच्चों? प्लीज टेल मी, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इसके ऊपर। Another function you all can remember is that it also causes, bolting. It promotes bolting. क्या आप लोगों ने सुना ये वर्ड कभी पहले? ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी याद रखना है आपको। बोल्टिंग का मतलब क्या है? बोल्टिंग का मतलब वही इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड होता है, बट इन सर्टेन प्लांट्स, स्पेशली जिनमें ज्यादा लीव्स होते हैं। तो एग्जाम्पल है इसका, आप बीट बोल सकते हो, कैबेज बोल सकते हो। बीट में, कैबेज में ये क्या करता है, इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड करेगा, तो जिसको वो लीव्स अटैच होते हैं उसका एक्सिस का लेंथ बढ़ेगा, तो ज्यादा से ज्यादा लीव्स उसके ऊपर ग्रो कर सकते हैं, तो आपका प्रोडक्ट अगेन एनहांस होगा। सो प्रोसेस का नाम है बोल्टिंग, याद रखो। ये भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है आप लोगों का, कौन सा हार्मोन बोल्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, समझ में आया क्या? और कौन से प्लांट्स में? इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? प्लस वो कॉपी पेस्ट वाला फंक्शन आपका आएगा यहाँ पे, इट ब्रेक्स सीड डॉर्मेंसी। एनी डाउट? एनीबडी प्लीज टेल। किसी को कुछ पूछना है? बोलो बच्चों। चलो, अगर नहीं पूछना है, समझ में आया, तो अपना अपना अंगूठा दिखाओ, शो योर थम्स। आई एम वेटिंग। 1, ओनली 1, सिर्फ नील। ओके, आशना, मन्यू, एमके, भूमि। ओके, चलो, तो आई होप नाउ हार्मोन नंबर 2 इज क्लियर टू एवरीबडी। अब हम लोग पढ़ेंगे हार्मोन नंबर 3, तीसरा और आखिरी ग्रोथ प्रमोटर। अभी चलो नाम बताओ मुझे, कौन सा वाला हार्मोन पढ़ना है अपने को अभी? नील बताओ। 3 प्रमोटर के नाम बोले थे, पहला था ऑक्सिन, दूसरा हो गया जिबरेलिन्स, अब तीसरा कौन सा बचा? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, इन शॉर्ट सीके। इसको हम लोग सीके भी बोल सकते हैं बच्चों, है कि नहीं? चलो पढ़ते हैं फिर। कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस एक दो मैं आपको बता रहा हूं, जो शायद आप लोगों ने स्कूल के लिए नहीं पढ़े होंगे, बट दे आर इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। चलो, अब इसका डिस्कवरी हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले। आर यू रेडी बच्चों? डिस्कवरी ऑफ द हार्मोन साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन का डिस्कवरी अलग अलग लोगों ने किया था, उसमें से
देखो ये एनिमल बॉडी में से भी एक्सट्रैक्ट किया गया था। 2 साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्कूग एंड मिलर। याद रहेंगे नाम? बोलो बॉयज। स्कूग एंड मिलर वेर द 2 साइंटिस्ट जिन्होंने पहली बार इसको क्रिस्टलाइज किया। क्या किया? क्रिस्टलाइज किया। क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम डीएनए ऑफ अ फिश। स्पर्म डीएनए था। क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम autoclaved डीएनए ऑफ हेरिंग फिश। नाम याद रखो, डिस्कवरी में आपको ये याद रखना है बच्चों। क्या सुना बताओ मुझे, कहां से इसको डिस्कवर किया गया? समझ में आया? डीएनए ऑफ हेरिंग फिश। ऑलराइट, डीएनए ऑफ हेरिंग फिश से इसको डिस्कवर किया गया। नाउ इन्होंने जो हार्मोन डिस्कवर किया बच्चों, उस हार्मोन को हम लोग बोलते हैं, वी कॉल दैट हार्मोन एज, या इन्होंने ही नाम दिया काइनेटिन। याद रखो, ये अलग अलग नाम से इसको हम लोग जानेंगे। काइनेटिन वाज द नेम गिवन टू द hormone which was isolated from, crystallized from this DNA of herring fish. DNA of sperm of herring fish है बच्चों, DNA of herring fish sperm। याद रखो वो वाला herring fish का sperm में से। ठीक है, आगे बढ़ो चलो। Now when you go ahead with another discovery in plants, अभी plants में एक्चुअली ये नेचुरल फॉर्म में मिलता ही नहीं है। ओके, it does not exist in natural form। exist in natural form, ये derived होता है। किसी से derive होता है? किससे derived होता है? तो ये जो काइनेटिन है एक्चुअली आपका नाइट्रोजन बेस है। it is derivative of or derived from your adenine। have you heard this adenine बच्चों? नाइट्रोजन बेसिस में ATCG पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। तो ये इसी से डिराइव्ड होता है। अब आ जाओ चलो प्लांट्स में, यू गेट इट इन, या किसने डिस्कवर किया था, या क्या नाम है उसका, ये याद रखो। देयर वाज अनदर साइंटिस्ट जिनका नाम था लेथम। इन्होंने इसको प्लांट्स में से क्रिस्टलाइज किया था। ओके, इट वाज क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम कॉर्न प्लांट, कॉर्न ग्रेन, यंग कॉर्न ग्रेन में से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया था, एंड कोकोनट वाटर में से या कोकोनट मिल्क में से। दिस लेथम वाज अ साइंटिस्ट हु आइसोलेटेड इट, क्रिस्टलाइज्ड इट, और उसको नाम दिया जियाटिन। याद रखो, जी मतलब कॉर्न होता है। साइंटिफिक नाम आपको पता है क्या? साइंटिफिक नेम ऑफ द कॉर्न इज जी मेज, तो इसलिए इसको नाम दिया गया जियाटिन। इज दिस क्लियर टू यू? इज दिस क्लियर टू यू बच्चों? बोलो, काइनेटिन बोलो, जियाटिन बोलो, साइटोकाइनिन बोलो, सब एक ही है। कॉन्फिडेंट एवरीवन? प्लीज टेल। बोलो बोलो जल्दी जल्दी हो, या अंडरस्टूड, ओके, कंफर्टेबल। नाउ लेट्स प्रोसीड विथ, ओके लेट्स प्रोसीड विथ नाउ। इसका सिंथेसिस कहाँ होता है? वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड इन द प्लांट बॉडी। तो जो इसका साइट ऑफ सिंथेसिस है बच्चों, ये होता है ग्रोइंग पार्ट्स, क्योंकि जहां जहां जो पार्ट ग्रो कर रहा है वहां वहां ये हार्मोन होगा। ठीक है, और ये सब हार्मोन्स हम लोग उसमें यूज करते हैं बेसिकली टिश्यू कल्चर में, सो दैट न्यू प्लांट कैन डेवलप इन द लेबोरेटरी ऑन दैट अगार मीडियम। तो इसका जो सिंथेसिस है कहाँ होगा? यंग फ्रूट में होता है। कैन बी प्रोड्यूस्ड इन यंग फ्रूट, शूट में तैयार हो सकता है, ये शूट में या बर्ड में, जो कि डेवलपिंग पार्ट है। तो दिस इज अ प्लेस वेयर इट कैन बी सिंथेसाइज्ड। आ जाओ आगे चलो। नाउ कमिंग टू द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स और इफेक्ट्स। फिजियोलॉजिकल
effects of the hormone, मतलब uses, in other words we can say this. चलो बच्चों सुनो, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स में आएगा सबसे पहले एक फंक्शन हर हार्मोन का आपको याद रखना है। जैसे हमने अभी पढ़ा था, ऑक्सिन बोले तो रूट फॉर्मेशन, जिब्रेलिन बोले तो स्टेम इलोंगेशन। वैसे अगर हम लोग ये साइटोकाइनिन बोलते हैं तो यू शुड रिमेंबर साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, तो ये साइटोप्लाज्म से रिलेटेड है, मतलब साइटोकाइनेसिस बोल सकते हो, जो कि एक सेल डिवीजन का पार्ट है। सो इसका मेन फंक्शन, इसको सेल को डिवाइड करने में मजा आता है, सेल डिवीजन का ही एक पार्ट होता है आपका साइटोकाइनेसिस। इज इट क्लियर? प्लीज टेल मी बच्चों, समझ में आया क्या? कम ऑन चिल्ड्रन, टेल मी, अंडरस्टूड? साइटोकाइनेसिस में मदद करता है ये। अब मैंने बोला आपको टिश्यू कल्चर में हम लोग इसको यूज करते हैं। अगर इसको आप यूज करोगे तो ये शूट डेवलपमेंट में मदद करेगा, और अगर आप ऑक्सिन को यूज करोगे तो रूट डेवलपमेंट में मदद करेगा। मतलब ये दोनों हार्मोन्स का रेशियो लेना पड़ता है हम लोगों को, तब जाके वो प्लांट्स में रूट और शूट बनेगा। तो यू कैन से दैट इट हेल्प्स इन मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ शूट एंड रूट। शूट और रूट बना, अभी रूट तो इसका काम नहीं है, तो जो विजिबल पार्ट्स है उसके लिए चाहिए ये। नाउ इफ यू यूज कम साइटोकाइनिन लिया, अगर आपने लो साइटोकाइनिन लिया और ज्यादा ऑक्सिन लिया, तो क्या बनेगा बताओ मुझे? व्हाट विल फॉर्म? ऑक्सिन का काम क्या है? रूट तैयार करना, तो इससे रूट बनेगा। अगर आप लोगों ने ज्यादा साइटोकाइनिन लिया और कम ऑक्सिन लिया तो क्या बनेगा पहले बताओ, या डेवलपमेंट किसका होगा? शूट का। एम आई क्लियर विद दिस? प्लीज टेल मी। हेलो, ठीक है? इसको मतलब वी कैन डिसाइड नाउ ये फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूट, डेवलपमेंट ऑफ शूट बाय चेंजिंग द प्रपोर्शन ऑफ द हार्मोन। चलो अब आगे के फंक्शंस पढ़ते हैं इसके बारे में। सो यू कैन ऐड अदर फंक्शंस। दिस हम लोगों ने पढ़ा था, ये आपका एंटागोनिस्टिक टू, किसके एंटागोनिस्टिक होता है ये? पहला हार्मोन आपका ऑक्सिन। कैसे एंटागोनिस्टिक है ये? क्योंकि ये लैटरल बर्ड्स को ग्रो करने देता है। सो दिस प्रमोट्स, क्या करता है ये? प्रमोट करता है डेवलपमेंट ऑफ लैटरल बर्ड्स या ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैटरल बर्ड्स, ठीक है? सो दैट न्यू ब्रांचेस और साइड ब्रांचेस, लोअर ब्रांचेस कैन ग्रो taller than the apical branches. So remember this. So ये उसके अगेंस्ट काम कर रहा है। In addition to that, ये भी आपका प्रमोटर हार्मोन है। प्रमोटर बोला तो ये क्या करेगा बच्चों? यू रिमेंबर दिस कॉपी पेस्ट वाला वर्ड, ब्रेकिंग ऑफ सीड डोर्मेंसी। याद आया क्या? बराबर। Then it also will delay senescence। जितने भी प्रमोटर है वो हमेशा यही करेंगे, डिलेइंग ऑफ सेनेसेंस। देन इट विल हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस? न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करने में मदद करते हैं, जिसको हम लोग न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन बोलते हैं। एंड ऑल्सो it is responsible for development of adventitious roots। आपको पता है ना फाइबरस रूट्स, तो वो तैयार करने में मदद करेगा। इंक्रीजेस नंबर ऑफ लीव्स ऑल्सो। तो ये सब इसके फंक्शंस है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? प्लीज टेल बच्चों, कंफर्टेबल है सब लोग? हार्मोन नंबर 3 ऑल्सो, तीनों हार्मोन सबको समझ में आया क्या?
अब आ जाओ इनहिबिटर वाले हॉर्मोन्स पे। आर यू रेडी? शैल वी डू नाउ इनहिबिटर हॉर्मोन्स किड्स? चलो बताओ, नाम बताओ। ग्रोथ इनहिबिटर बोला हमने तो किसका नाम हमारे दिमाग में आना चाहिए? बोलो तो। दो हार्मोन कौन से हैं? सर इथिलीन। इथिलीन एंड वन मोर इज योर एब्सिसिक एसिड। बराबर है? तो चलो एब्सिसिक एसिड। पहले हम लोग पढ़ेंगे इथिलीन के बारे में। सो व्हेन यू से इथिलीन, क्या फीचर्स याद है आपको इसके? बताओ जरा मुझे। सबसे पहला फीचर होगा इट इज इट बिलोंग्स टू बोथ दी कैटेगरीज। कौन सी कैटेगरी? प्रमोटर वाली कैटेगरी भी और इनहिबिटर वाली कैटेगरी भी, बट मेजोरिटी फंक्शंस आर ऑफ इनहिबिटर्स, इसलिए हम लोगों ने इसको इनहिबिटर वाले कैटेगरी में रखा है। नाउ इट इज द ओनली हार्मोन विच इज एग्जिस्ट्स इन विच फॉर्म? कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? याद करो, गैसियस स्टेट। बराबर है? फॉर्मूला क्या बोला इसका मैंने? C2H2। ठीक है, C2H2। अगला कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या बोलेंगे हम लोग इसके बारे में? अब इसका डिस्कवरी पढ़ते हैं हम लोग। एज वी स्टडी फॉर अदर्स, लेट्स टॉक अबाउट डिस्कवरी ऑफ दिस हार्मोन। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट डिस्कवरी बच्चों? जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया उनके नाम थे कजिन्स, H.H. कजिन्स, H.H. कजिन्स, but they were not brothers. H.H. कजिन्स were the people who confirmed. Actually इन्होंने क्या देखा कि इन्होंने ऑरेंजेस और पके हुए ऑरेंज को और कच्चे बनाना को साथ में रखा था। देखो डिस्कवरी कैसे हुआ इसका भी। क्या था उनके पास बच्चों? दे हैड राइपेंड ऑरेंजेस। क्या था उनके पास? पके हुए ऐसे ऑरेंजेस थे। इनके कांटेक्ट में जब इन्होंने क्या रखा? कच्चे आम को रखा, बनाना को रखा। व्हेन दे केप्ट अनराइप बनाना, क्या रखा इनके कांटेक्ट में? बाजू में इनके कच्चे बनाना को रखा। तो क्या हुआ कि ये जो राइप, ये जो बना, ये ऑरेंजेस थे, ये राइपेंड थे, पके हुए थे। तो इनसे कुछ ऐसे वोलेटाइल सब्सटेंस रिलीज हुआ गैसियस फॉर्म में, और ये वोलेटाइल सब्सटेंस ने ये जो कच्चे बनाना थे इनको भी पका दिया। क्या हो गया फिर? ये पक गए बच्चों। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? बोलो तो फिर उसका डिस्कवरी हुआ। एज द रिजल्ट ऑफ इट देयर वाज अ डिस्कवरी ऑफ दिस हार्मोन। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट आई मीन टू से। डिड यू बच्चों? प्लीज टेल मी। अब एक्चुअली ये जरा ज्यादा ही डार्क कलर हो गया, बट भावनाओं को समझो। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स बच्चों। भूमि पहुंची ना भावना मेरी? हाँ सर सर। लेकिन बनाना ऑरेंज कलर हो गया। हाँ चल ठीक है ना। आई सेड ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स बच्चों। तो इस तरह से ये हार्मोन का डिस्कवरी हुआ कि जो जो पके हुए फ्रूट्स होते हैं ना बच्चों, वो क्या रिलीज करते हैं? they release a volatile substance, and that volatile substance is only referred as ethylene hormone. ठीक है, समझा? तो जितने ज्यादा ripened fruits उतना ज्यादा रिलीज इस हार्मोन का होगा। दैट यू विल हैव टू रिमेंबर। अब आ जाओ इसके फंक्शंस पढ़ते हैं हम लोग बच्चों। आर यू रेडी फॉर इट? फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ द सेम। सो लेट्स स्टार्ट। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स में सबसे पहला इफेक्ट इसका क्या होगा? ऑब्वियसली दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट राइपेनिंग, इसलिए इसको हम लोग कॉमनली बोलेंगे फ्रूट राइपेनिंग हार्मोन। याद रहेगा, जब भी हम लोग बोलेंगे फ्रूट राइपेनिंग हार्मोन,
तो आपके दिमाग में इथिलीन आना चाहिए। जो जो मार्केट में हम लोग फ्रूट्स देखते हैं वो इसी की मदद से पकाते हैं, याद रखो, वो फ्रूट सेलर्स इसी की मदद से पकाते हैं। इसका स्प्रे मिलता है, एक्वियस सॉल्यूशन मिलता है, और वो आपका नीट का क्वेश्चन हो सकता है। इसके एक्वियस सॉल्यूशन को बोलते हैं इथेपॉन। क्या बोलते हैं इसके एक्वियस सॉल्यूशन को? इथेपॉन। और ये एक्वियस सॉल्यूशन फ्रूट्स को राइपन करने में मदद करता है। तो इसके ऊपर नीट में क्वेश्चन आता है, सो आपको मालूम होना चाहिए, याद रहेगा। भूमि, आशना, टेल मी यू अंडरस्टूड दिस? यस। ठीक है, जो कमर्शियली यूजफुल है। इथेपॉन इज द एक्वियस सॉल्यूशन विच इज कमर्शियली यूजफुल इन राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। ठीक है, तो अब इसका इफेक्ट्स में ये एक तो है ही राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, तो ब्लाइंडली आपको याद रखना ही है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये हो गया। अगला इफेक्ट सुनो, इट इज कॉल्ड द ट्रिपल रिस्पॉन्स। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। ट्रिपल में डबल पी आता है क्या रे बच्चों? हाँ, ट्रिपल पी में डबल पी आता है कि सिंगल पी आता है? इज माई स्पेलिंग करेक्ट? इज माई स्पेलिंग करेक्ट? यस। ठीक है, अभी इसका ट्रिपल रिस्पॉन्स का मतलब क्या है? देखो, ट्रिपल रिस्पॉन्स ऑन स्टेम। अब याद रखो, ध्यान से सुनो, ट्रिपल रिस्पॉन्स ऑन स्टेम क्या होता है? अब आपने कोई सीड को जर्मिनेट किया, देखो किसी सीड को आपने जर्मिनेट किया, इसको सॉइल के अंदर डाला, ये रहा आपका सॉइल। अब इसको जर्मिनेट होना है, बट बीच में एक ऑब्स्टैकल आ गया, बीच में कोई ऐसे पत्थर आ गया इधर, देखो। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा? अब ये पत्थर से ऊपर तो जर्मिनेशन नहीं हो सकता, तो ये सबसे पहले क्या करेगा? इट विल ग्रो हॉरिजॉन्टली। इसका जो जर्मिनेशन है पहले ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, फिर उसके बाद में इट विल पहले तो एक्चुअली एक्सिस उसका स्वेल हो जाएगा, मतलब इधर देखो, पहले ये ग्रो किया पर इसका एक्सिस का स्वेलिंग हो गया, मोटा हो गया, फिर वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा इससे। दिस विल ग्रो हॉरिजॉन्टल, एंड आफ्टर ग्रोइंग हॉरिजॉन्टल इट विल ग्रो अप एंड विल फॉर्म अ हुक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग एपिकल हुक बोलते हैं, लाइक दिस। तो ये तीन रिस्पॉन्सेस होते हैं स्टेम में, और इन तीन रिस्पॉन्सेस को हम लोग क्या बोलेंगे? सबसे पहला रिस्पॉन्स को हम लोग बोलते हैं बच्चों स्वेलिंग ऑफ एक्सिस। याद रखो, ये स्वेलिंग ऑफ एक्सिस। दूसरा रिस्पॉन्स क्या बोला? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। आर यू गेटिंग दिस? हॉरिजॉन्टल यस सर। ग्रोथ। और जो तीसरा रिस्पॉन्स होता है वो होगा इसका एपिकल हुक फॉर्मेशन। एपिकल हुक फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को। अब ये तो प्रमोटर वाले फंक्शंस हो गए ना बच्चों, इवन यू कैन ऐड प्रमोटर वाला फंक्शन। कौन सा फंक्शन? इट कॉजेस ब्रेकिंग ऑफ सीड। breaking of seed dormancy, am I right? All right. फिर अब ये इनहिबिटर क्यों है? Why we have included this into the category of inhibitor? Because this is responsible for what? ये क्या करेगा अभी? This will cause, बोलो, senescence. It will induce senescence. इसकी वजह से प्लांट का जो लीव्स है वो येलो हो जाएगा, फ्रूट्स पक जाता है, मतलब वो येलो हो जाएगा, तो इट विल बी व्हाट? एजिंग। सो इट इंड्यूसेस सेनेसेंस, इट इंड्यूसेस एब्सिशन। एब्सिशन बेसिकली उसके बाद वाले हार्मोन का फंक्शन है। एब्सिशन मतलब एक एसिड का लेयर बनेगा जहां पे वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, बाद में वो
एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, उसको एब्सिशन बोलते हैं, डिटैचमेंट फ्रॉम द मेन प्लांट बॉडी। एम आई क्लियर बच्चों? प्लीज टेल मी। यस। ठीक है, अब एक दो एक्स्ट्रा फंक्शंस आप लोग याद रख सकते हो। दिस इंक्रीजेस नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर्स, इंक्रीजेस फेमिनिज्म। चलो हॉर्मोन्स को खत्म कर देते हैं, ये आपके स्कूल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, राइट? है कि नहीं? क्या बोल रहा था मैं? नेक्स्ट फंक्शन वाज अबाउट इट इंक्रीजेस फेमिनिज्म इन सर्टेन प्लांट्स। फेमिनिज्म का मतलब होता है इंक्रीजेस फीमेल फ्लावर्स। एग्जाम्पल है इसका कुकुम्बर, याद रहेगा काकड़ी में, कुकुम्बर प्लांट में ये फीमेल फ्लावर्स का नंबर बढ़ाता है, तो ये भी एक इसका ही फंक्शन है जो आपको याद रखना है। राइस प्लांट में स्पेशली जो पानी में ग्रो करते हैं वो, उसको हम लोग पैडी राइस क्रॉप्स बोलते हैं, उनमें ये उसका जो लीफ का स्टॉक होता है उसको लंबा कर देता है, उसको हम लोग बोलते हैं पेटियोल। स्टॉक ऑफ द लीफ को क्या बोलते हैं? पेटियोल। उसको इलोंगेट करेगा तो पेटियोल इलोंगेशन इन पैडी राइस क्रॉप्स, यू कैन रिमेंबर दिस, पैडी राइस क्रॉप्स, सो दैट उसके लीव्स ऊपर फ्लोट कर सकते हैं। समझ में है ये वाला भी फंक्शन सब लोगों को? बोलो। रूट हेयर फॉर्मेशन इज ऑल्सो अनदर फंक्शन ऑफ द सेम। रूट के ऊपर जो रूट हेयर होते हैं छोटे छोटे, वो भी इसी की मदद से होते हैं। आई होप नाउ आई एम क्लियर। समझा बच्चों? हार्मोन नंबर 4, एनीबडी गॉट एनी डाउट, एनीथिंग टू से अबाउट इट? बोलो बच्चों, किसी को कुछ पूछना है? No, sir. ओके एक वर्ड और आपके एनसीईआरटी में है इस हार्मोन के बारे में, उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक। उसको समझ लो अभी ये क्या है। रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक इज वन मोर टर्म। क्या होता है ये? रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक का मतलब होता है राइपेनिंग का एक रीजन होता है राइज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये क्या करता है? इंक्रीजेस रेट ऑफ रेस्पिरेशन। तो अगर रेस्पिरेशन का रेट बढ़ेगा तो राइपेनिंग हो, और इसके लिए जो टर्म है वो याद रखना है आपको, रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक। समझा बच्चों? आप जब फ्रूट्स वगैरह रेफ्रिजरेटर में रखते हो तो उसका रेस्पिरेशन का रेट कम हो जाता है, तो उसका लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। बाहर रखोगे तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन जल्दी जल्दी होगा और वो राइपनिंग हो जाएगा। आई होप नाउ यू ऑल आर कॉन्फिडेंट विद दिस। ठीक है, अभी आखिरी हार्मोन पढ़े बच्चे हम लोग। आखिरी हार्मोन, रेडी फॉर इट? नाम बताओ चलो। हार्मोन नंबर 6 क्या नाम है? हार्मोन नंबर 5 आई मीन। बोलो बच्चों, विच हार्मोन? अरे असली वाला इनहिबिटर नाम नेम है एब्सिसिक एसिड। इन शॉर्ट यू कॉल इट एज ABA, अब्बा। ठीक है, अब्बा ग्रोथ रोक देते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस हार्मोन बच्चों। छोटा सा हार्मोन, इसको कॉमनली स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है। क्या आप लोगों ने सुना है ऐसा कुछ? हैव यू हर्ड एनीथिंग लाइक दिस? बोलो तो। स्ट्रेस हार्मोन नहीं सुना था? आशना बोलो तो। मतलब जब प्लांट्स को टेंशन आता है तो इसका सिक्रीशन बढ़ जाता है। कब प्लांट्स को टेंशन आएगा? ड्यूरिंग ड्रॉट, सूखा पड़ने के बाद में। बहुत ज्यादा टेम्परेचर है तो इन दैट केस वाटर ज्यादा इवेपोरेट हो सकता है ट्रांसपिरेशन से, तो ये स्टोमेटा को क्लोज करेगा और प्लांट को सूखने से बचाएगा। तो ये स्ट्रेस हार्मोन है। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी। बोलो जल्दी जल्दी। इसका डिस्कवरी किया गया तो इसको कई सारे नामों से बुलाया गया था, लाइक इट कैन बी कॉल्ड एज इनहिबिटर बी। ओके, इनहिबिटर बी बोला गया था, स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है, डॉर्मिन हार्मोन बोला जाता है इसको। ओके, सब कुछ वही है।
एब्सिशन 2 भी बोल सकते हैं हम लोग, एब्सिशन 2, ऑल आर सेम। ये एक ही चीज है, एब्सिशन 2। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डायरेक्टली इफेक्ट्स। ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में, ये इंपॉर्टेंट है इफेक्ट्स। चलो, सबसे पहला इफेक्ट इसका क्या होना चाहिए, मैंने बोला आप लोगों को कि ये क्या करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। कब क्लोजर ऑफ स्टोमेटा करेगा? ड्यूरिंग ड्रॉट, जब सूखा पड़ता है ना, तब ये स्टोमेटो को क्लोज कर देता है, सो दैट नो मोर ट्रांसपिरेशन विल अकर। एम आई क्लियर? एंड हेंस द नेम इज स्ट्रेस हार्मोन। आगे सुनो, दिस ऑल्सो, अब ये सब उल्टा रहेगा इसका फंक्शंस। दिस विल इंड्यूस सेनेसेंस, इसलिए हम लोग इसको इनहिबिटर बोलते हैं। इट विल इंड्यूस सेनेसेंस। फिर इट विल इंड्यूस सीड डॉर्मेंसी। डू यू एग्री विथ मी? हाँ बच्चों, इसकी वजह से सीड डॉर्मेंट बनेगा, सो इट इंड्यूसेस seed dormancy, it causes aging of the plant, it causes detachment of the old parts of the plant। जो falling of leaves होता है, falling of flowers होगा, fruits होगा, वो इसी की वजह से होता है। और ये हार्मोन जिब्रेलिक एसिड के अगेंस्ट काम करता है, सो इसको हम लोग बोल सकते हैं एंटागोनिस्टिक टू जिब्रेलिक एसिड। दैट्स ऑल about all these hormones बच्चों, you all can remember। याद रहेगा? बताओ मुझे, will you able to remember all these 5 hormones, their functions? भूमि बोलो, comfortable? yes बोलो भूमि, डन। तो बोर्ड्स के लिए, स्कूल्स के लिए भी आपको ये वाला फंक्शंस, you all can write it। तो अब इसके बाद में आता है बच्चों एक दो छोटा टॉपिक्स है, जैसे फोटो पीरियोडिज्म है, वर्नलाइजेशन है, सी डॉर्मेंसी है। मतलब आई नीड हाफ एन आवर मोर टू कंप्लीट दिस चैप्टर। तो कल पढ़ते हैं हम लोग जो बचा हुआ है। विल दैट बी फाइन? क्या बोलते हो आप लोग? हाँ बच्चों,